वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक अच्छा सा सेशन रखने वाले हैं क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उनके लिए चैप्टर नंबर 10 जो है आईडी का कंपैरिजन किस किस का करना है। 3 कंट्रीज का करना है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का करना है। उसके लिए लेके आए हम लोग क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि डबल अप्रोच रखे, ट्रिपल अप्रोच रखे, जिससे मल्टीपल और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना सके। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सफरनामा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आईडी का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है कंपैरेटिव क्या भैया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, जिसमें चाइना और पाकिस्तान को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी और फटाफट ये एमसीक्यू को भी निपटाएंगे। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट? हमें पता है 1947। कब हुआ भैया ये इंडिपेंडेंट? तो 1947 में, ठीक है ना। तो 14 अगस्त को इसको इंडिया से अलग कर दिया गया था। तो इसके साथ ही आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 1940 में कुछ हुआ था क्या? हाँ, डिमांड फॉर पाकिस्तान हुआ था भैया। 1949 में क्या हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1950 में क्या होता? तो प्लानिंग कमीशन बनाया था भैया। चलिए ये वाला ईयर भी हम लोग को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ, बहुत तेजी से ये एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। When was Republic of China established? 1949 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके चलिए, तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। ज्योग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज टिपिकल। इकोनॉमिक लॉज इज कॉल्ड, वहां पे जहां पे बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है? एसईजेड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसईजेड। ठीक है, एसईजेड का मतलब क्या होता है भैया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोला जाता है भैया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आंसर क्या होगा इसका? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। रिफॉर्म स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन द ईयर, किस साल में पाकिस्तान में रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे? तो वो स्टार्ट हुए थे सर जी 1988 में। चलिए यहां तक हम लोग को याद आ गया है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो रिफॉर्म इन पाकिस्तान कब हुआ था भैया? 1988 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रिफॉर्म स्टार्टेड इन चाइना इन द ईयर 1978। क्या हुआ था? 1978। ठीक है, चलिए 1971 में क्या हुआ था भैया? बांग्लादेश बना था। 1991 में क्या हुआ था? हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, क्या नाम है उसका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कब आई थी सर जी? तो जुलाई 1991 में आई थी। क्या नाम था भैया उसका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके चलिए, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 1978। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। डैश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तीनों कंट्रीज में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो चाइना की है। बट अभी कंटिन्यूसली इंडिया जो है वो लीड कर रहा है इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 12th का एग्जाम है तो यहाँ पे पुराने डेटा लेना पड़ेगा। तो चाइना जो है लीडिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हैज द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, किसके पास एरिया बहुत सारा है? तो वो है चाइना। किसके पास एरिया बहुत सारा भी है? चाइना। चाइना के बाद आएगा इंडिया, उसके बाद कौन आएगा? पाकिस्तान। तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा किसके पास जमीन है? चाइना के पास। ओके आगे बात करते हैं। डैश हैज द स्मॉलेस्ट एरिया एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। एरिया भी कम और पॉपुलेशन भी कम। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में सबसे कम पॉपुलेशन और एरिया किसके पास है भाई? तीनों में कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास। किसके पास है दोस्तों? पाकिस्तान के पास। चलिए आगे बढ़ेंगे। डैश हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो हमें बताना है। तो एरिया सबसे ज्यादा किसके पास? चाइना के पास। तो डेंसिटी कहां की कम होगी? ऑटोमेटिकली चाइना की। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी कम है भाई? चाइना की। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है डैश इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भैया हमें पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो कहां पे है भैया? हमारे यहाँ पे है। क्या कहां पे? इंडिया में। कहां पे भैया? इंडिया में। चलिए, तो एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ दैट एरिया या डेंसिटी ऑफ द कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। डैश इज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी कंट्री जिसमें बहुत तेजी से जो है ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का? तो वो तो है भैया चाइना है, जहां पे बहुत तेजी से क्या हुई थी? पॉपुलेशन बढ़ी थी, इसीलिए वो नंबर 1 पे आ गई थी। ओके नेक्स्ट बोलता है 12th में डैश हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब ये हो गया कि फीमेल वर्सेस मेल।
मेल कितने मान लेते हैं 1000 वर्सेस कितनी फीमेल्स है। अब इसमें हाईएस्ट किसका है, कौन सा, इंडिया का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है। तो ये सबसे हाईएस्ट किसका है भैया, यहाँ पे चाइना का। क्यों, क्योंकि वहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा होने के कारण लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो नहीं यूज किया जाता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डैश हैज 922 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये डेटा किस कंट्री का यहाँ पे दिया गया है। ओके 922 फीमेल्स वर्सेस 1000 मेल जो है ये है डेटा पाकिस्तान का। किसका है भैया, पाकिस्तान का। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आ रही है हम लोगों को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है भाई, डैश हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। किसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। हमें पता है बहुत ज्यादा अभी बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो किस देश में हो रहा है, बहुत तेजी से, पाकिस्तान में। ओके तो फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा किसकी हुई यहाँ पे, पाकिस्तान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। 15 क्या बोलता है भाई, बोलता है डैश इज द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन। कहाँ सबसे ज्यादा शहरीकरण है, सबसे ज्यादा शहर कहाँ पे है, गांव कम है, तो वो है भैया चाइना में। उसके बाद है पाकिस्तान में। तीसरे नंबर पे आता है इस मामले में इंडिया। ओके चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में डैश हैज द फास्टर जीडीपी ग्रोथ। ऐसी कौन सी कंट्री जिसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है वो कंट्री, क्या नाम है उसका भैया, तो उसका नाम है चाइना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देने वाली नाम है उस कंट्री का चाइना। ओके तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे चाइना। क्या होगा, चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 बोलता है डैश इज द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2003। सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ थी उस कंट्री की, वो कौन सी कंट्री है, तो वो है भैया पाकिस्तान। क्या नाम है उसका, पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। 18 क्या बोलता है यहाँ पे, डैश स्टार्टेड रिफॉर्म प्रोसेस इन 1988। रिफॉर्म प्रोसेस 1988 में उस कंट्री में आ गया था, वो है कौन भैया, तो वो है पाकिस्तान। चाइना में कब आया, तो 1978 में आया। इंडिया में कब आया, 1991 में आया। तो आंसर क्या हो गया हमारा दोस्तों, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डैश इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी। मतलब कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का किसमें, जीडीपी में। इंडिया हो गया, चाइना हो गया कि पाकिस्तान हो गया। तो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तेजी से काम करने वाली जो कंट्री है वो कौन सी है, चाइना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, चाइना इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है डैश इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भैया जीडीपी में, पाकिस्तान का। किसका है, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।